गाइस स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। अब देखो मुझे पता है कि काफी टाइम हो चुका है मेरे को वीडियो अपलोड करे हुए, और मेरी वीडियो अपलोड ना करने की क्या वजह थी ये तो हम वीडियो में आगे बात करेंगे ही। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ रिसेंट चैप्टर से जुड़े हुए काफी चीजों के बारे में। तो चलिए जल्दी से इस वाली वीडियो को आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। तो जैसा की हम लोगों ने रिसेंट चैप्टर के अंदर ये देखा की किस तरीके से सारे लोग गन को एक अलग ही तरीके से ट्रीट करते थे, साथ ही उसके जन्म लेने से पहले ही उसके आगे के फ्यूचर को तय कर दिया गया, बिल्कुल बाकी हानमा की तरह। एंड इस चैप्टर के अंदर हमें एक ऐसा पर्सन भी दिखाया जाता है जो कि गन को बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह ही ट्रीट करता है। तो हाँ, मैं यहाँ पे हारुतो यामाजाकी की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम इसे देखने के बाद मुझे भी ऐसा लगा था कि एक लड़की है, लेकिन अफसोस ये एक लड़का है। साथ ही हमें यामाजाकी सिंडिकेट के प्रेसिडेंट का भी एक सीन देखने को मिलता है, और लिटरली उनका साइज देख के ऐसा लग रहा है कि उनके सामने कोई कार भी छोटी है। साथ ही इस चैप्टर के अंदर हमें ये भी पता चला कि यामाजाकी अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को लेके काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। और इससे भी ज्यादा शॉकिंग करने वाली बात तो ये है कि गन ने इतनी छोटी उम्र के अंदर ही इतने सारे गैंग्स को यूनाइट कर दिया, बिल्कुल जहान की तरह। तो चलो गाइस अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे चीजों के बारे में जिसने मुझे काफी ज्यादा शॉक कर दिया। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने एक पैनल के अंदर ये देखा था कि गन जब छोटा था तो वो यूआई के अंदर नहीं था। साथ ही चैप्टर 169 के अंदर भी हमें गन बिना यूआई के देखने को मिला था। लेकिन इस चैप्टर के अंदर हमें ये पता चलता है कि गन अपने यूआई के साथ ही पैदा हुआ था। तो क्या इसका मतलब गन जब चाहे वो अपने यूआई से बाहर आ सकता है? तो वेल देखो, अगर मेरे ओपिनियन की बात करी जाए तो जिन चैप्टर के अंदर गन को बिना यूआई के अंदर दिखाया गया था वो सिर्फ एक आर्ट मिस्टेक होगी। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं यहाँ पे उस टाइम की बात नहीं कर रहा जब यूआई डैनियल से गन फाइट कर रहा था। तो वेल गाइस, हम लोगों ने रिसेंट चैप्टर से जुड़े हुए काफी कुछ चीजों के बारे में डिस्कशन कर लिया, लेकिन अब बात कर लेते हैं इससे पहले आए हुए कुछ चैप्टर्स के बारे में। तो जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर के अंदर देखा था कि सिनुहान ने यहाँ पे गीते किम पर काफी सारे अटैक किए थे, लेकिन शॉकिंग बात तो ये है कि उन अटैक से गीते किम को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और चलो ये तो एक्सपेक्टेड था कि इन अटैक से उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि गीते किम के चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन ही नहीं आता। और वो तो सबसे अच्छी बात ये थी कि वहाँ पे जेक आ गया, जिस वजह से सिनुहान बस जाते जाते बचा। और साथ ही हमें उस प्रीवियस चैप्टर के अंदर ये भी पता चलता है कि जेक के और जो स्टेप ब्रदर्स थे उनको गीते ने पहले ही निपटा दिया है। और शायद अगर जेक गैप्रोंग किम से नफरत ना कर रहा होता तो उसका भी यही हाल होता, क्योंकि हमें अच्छी तरीके से पता है कि अपने फादर को मारने वाला और कोई पर्सन नहीं बल्कि ये गीते किम है। और काफी सारे ऑडियंस ने ये एक्सपेक्ट किया था कि हमें गीते किम और जेक किम की फाइट देखने को मिलेगी। और वेल प्रेजेंट में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं श्योर हूँ कि फ्यूचर में हमें इन दोनों की फाइट देखने को मिल सकती है, क्योंकि इन दी एंड आखिरकार ये दोनों है तो एक ही फादर के बेटे। साथ ही इस चैप्टर के अंदर हमें ये भी पता चलता है कि गीते किम ने जितने भी अपने स्टेप ब्रदर्स को मारा था उन लोगों से गीते ने सारे की सारी गैप्रोंग किम के चीजें ले लिए, यहाँ तक जेक के मदर से भी। साथ ही जब वो अपने फादर के ग्लव्स जेक के हाथों में देखता है तो वो कहता है कि आखिरी वाला भी मिल गया। अब या तो गीते यहाँ पे जेक की बात कर रहा था या फिर वो अपने फादर के ग्लव्स की बातें कर रहा था। एंड गीते ने ये भी कहा था कि यहाँ पे मेरा पर्सनल काम कंप्लीट हो चुका है, यानी कि अब वो कुछ तो बड़ा करने वाला है, और वो भी और किसी के साथ नहीं बल्कि जुनगो के साथ में। अब गाइस इस वाली वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बताने वाला हूँ। अब देखो, मुझे नहीं लगता कि मेरे इस वाले चैनल पे कोई फ्यूचर में वीडियो आने वाली है, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि ये मेरी लास्ट वीडियो थी जो कि मैंने आपके कहने पर बना दी। और मैं ये चैनल बस इसलिए क्विट कर रहा हूँ क्योंकि लुकिज्म कम्युनिटी के अंदर लुकिज्म वाले कभी भी किसी क्रिएटर को सपोर्ट नहीं करते। लेकिन वेल गाइस, अगर आप लोग लुकिज्म के अलावा भी और भी अगर मानवा एक्सप्लेनेशन की वीडियोस देखते हो तो आप मेरे सेकंड चैनल पे जाके इस वाली सीरीज को देख सकते हो। और अगर आप लोग लुकिज्म के अलावा एक्सप्लेनेशन देखते हो तो ही इस वाले चैनल पर जाना, आपको उस वाले वीडियो का और साथ ही चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।